हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज एक मूवी आई है जिसका नाम है केरला स्टोरी। ये मूवी सच को निर्धारित करने के लिए और एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा कश्मीर फाइल की तरह फैलाने के लिए आई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कश्मीर फाइल प्रोपोगंडा थी। हाँ, कुछ गलतियाँ थी उसमें, कुछ बातें फैक्ट थी। जो चीज़ें सच हैं वो सच हैं। हाँ, कुछ मुसलमानों ने ऐसा किया था, चंद मुसलमान जिसकी संख्या 50-100 के करीब थी। और केरला फाइल में भी आंकड़े बताते हैं, जांच एजेंसियों के द्वारा बताया गया है कि लव जिहाद का जब मैटर हुआ था तब 2 कमिश्नर की जांच हुई थी और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पाया था। और उसके बाद अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी के द्वारा पे निर्धारित किया गया कि इंडिया में सबसे कम आईएसआई ज्वाइन करने वाले लोग हैं और सबसे कम प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ा है। बाकी सबसे ज़्यादा प्रभाव सीरिया में और एशियाई मुल्कों से पड़ा है। इंडिया में 86 का आंकड़ा दिया है। और इंडिया का आंकड़ा मैं आपको बता दूं तो 3 लोग का है आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि 3 लोग आईएसआई में गए हैं। अब इन्होंने 3 को 32,000 कर दिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। हालांकि बाद में निर्माताओं ने माफ़ी मांगी, पीछे हट गए, इसको 3 कर दिया। अब टीज़र भी उस वहाँ से हटा रहे हैं जहाँ पे 32,000 का बोला है, वो कट भी कर रहे हैं। लेकिन जो नफरत फैलनी थी वो तो आपने फैला दी। 3 के चक्कर में आप यहाँ 35 से 40 करोड़ मुसलमान रहता है। ये कहते हैं कि 15 करोड़ 20 करोड़ सब तो झूठ बातें हैं। 35 से 40 करोड़ मुसलमान इस टाइम पे यहाँ पे है। तो जो नफ़रत फैलानी थी, जैसे आपने कश्मीर वाले के टाइम पे फैलाई थी, वो आपने फिर फैला दी। अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है? तो इसकी एक बहुत बड़ी मेन वजह है पीएम। पीएम और उसकी एक से बड़ी वजह है सीएम। जो वहाँ के सीएम हैं हमारे केरला के, वो 2364 दिन से सीएम है, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है। और वो भाजपा पार्टी से नहीं है। हालांकि मैं भाजपा का फुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही को सही गलत को गलत बोलूँ। जहाँ पे इंसान जो गलत होगा वहाँ पे मैं वो बात को बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए कोई, मैं किसी का पापा या किसी का चाचा नहीं लगता हूँ। मैं तो यहाँ फैक्ट बात रखने आता हूँ। तो इनको हटाना है वहाँ पे, इनको हटाना है। कि क्या मुद्दा है? तो ये मुद्दा कोई मिलने वाला नहीं है। 2300 दिनों से जो बंदा बैठा है वो इतने संदेश कैसे उठेगा? तो नफरत फैलाओ भयानक वाली, ताकि ये बंदा हटे। 2300 दिनों से बंदा बैठा है और वहाँ लव जिहाद भी हो रहा है, लड़कियों को आतंकवादी भी बनाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और वो 2300 दिन से बार बार जीतता जा रहा है। मतलब वहाँ की जो जनता है, इतना बड़ा केरला स्टेट है, वो स्टेट बेवकूफ़ है पूरा का पूरा। जहाँ पे 70% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, वो सब बेवकूफ़ हैं। वाह! अगर ऐसा कुछ होता तो जांच एजेंसियाँ बैठी हुई हैं, इनकी रिपोर्ट है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और है भी तो 0 पॉइंट से भी नीचे है। अब इतना बड़ा करोड़ों लोगों का देश है, इसमें 86 लोग बहक गए, तो उसको आप बहकना नहीं बोलोगे? हम्म? करोड़ों लोग रहते हैं, या 140 करोड़ 150 करोड़ का हमारा देश है, और यहाँ पे 80 लोग बहक गए हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। हाँ, हालांकि क्यों बहके, ये भी नहीं बहकना चाहिए, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि हमारे भारत पे जो गलत निगाह डालेगा तो फिर वो धर्म के बारे में, उसके बारे में नहीं देखा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि देश सर्वोपरि, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। और देश की महिलाओं की इज्जत करना तो अनिवार्य है। देश में रहना है तो वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा, जय श्री राम भी कहना पड़ेगा, और अल्लाह अकबर भी कहना पड़ेगा। ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो उसके सख्त खिलाफ है, उसके में कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी सेना, हमारी पुलिस, ये 2 चीज़ पे कोई मैटर नहीं होना चाहिए। नेता तो अपना गेम करते रहते हैं, उनको तो अपना गेम चलाना, लेकिन देश और आर्मी और पुलिस, ये हमारे लिए सबसे पहले है। हमारी नेवी, एयरफोर्स, ये भी आर्मी का हिस्सा होती है। तो फिर और थोड़ा सा बैक चलते हैं। एक फ़िल्म आई, उसका मैं नाम ले लूँ, मोदी डॉक्यूमेंट्री। हालांकि वो भी एक प्रोपेगेंडा के तहत फिल्म बनाई गई थी। अब क्यों बनाई गई थी, क्या उसका नैरेटिव था बीबीसी का, वो बीबीसी को का लुकआउट है। वो भी, मैं भी उसको प्रोपेगेंडा मांगता हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें तो हुई थी, लेकिन अब क्या सच्चाई है, उसमें कितनी सच्चाई थी, क्या है, वो तो ऑडियंस जानेगी। तो वो केरला में उसको जम के दिखाया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो फिल्म रिलीज़ ना हो और कहीं ना दिखाई जाए। थोड़ा ये भी चिढ़ थी। और वो केरला के सीएम थे, उन्होंने मना भी नहीं किया, और वो फिल्म खूब दिखाई गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि केरला में सरकार नहीं आ पा रही है।
बीजेपी की। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बीजेपी का हाथ है इसमें, फिर भी जिस तरीके का माहौल सेट हो रहा है, अब हमारे मोदी जी ने ये जो भाषण आगे दिया है केरला स्टोरी के बारे में, तो ये गलत समय पे गलत जगह पे दे दिया उन्होंने, क्योंकि अभी हमारे यहाँ G20 की समिट होनी है, इंटरनेशनल मीडिया और सब आना है, और इस टाइम पे ये प्रोपोगंडा आना नहीं चाहिए था फालतू का, क्योंकि देश में ऑलरेडी बहुत नफरत है, बहुत नहीं बेनती नफरत है। मैं कैसे बोल दूँ कि इस टाइम पे हिंदुस्तान अपने लास्ट स्टेज में चल रहा है, इतनी ज़्यादा देश में नफरत हो गई है कि एक दूसरे को आप देखना पसंद नहीं कर रहे हो। आप भूल गए हो कि ये वही हिंदू है जो आपका अपना भाई है, और हिंदू भाई हमारे भूल गए ये वही मुसलमान है जिसके साथ आप बैठ के ईद में कभी या कभी दिवाली में, होली में अपना बात किया करते थे, उसके साथ खाना शेयर करते थे, या कभी वो कॉलेज में आपका दोस्त था, या कभी स्कूल में आपके साथ पढ़ता था। खैर ये सब बातों से आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि देश तो जब बनता है, देश जब देश के नागरिक रहते हैं, जब आप और हम ही नहीं होंगे तो देश का लोग क्या करेंगे, अचार डालेंगे। देश तो नागरिकों से बनता है। जब आप दोनों एक दूसरे को बारे में देख पाओगे, एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़े रहोगे, ना देश रहेगा ना कुछ, फिर कोई बाहर का मुल्क आगे लोग हम पे गुलामी करेंगे और हम उनकी गुलामी करेंगे और वो हमारे ऊपर राज करेंगे। हम किसी को मौका देंगे तीसरे को हमारे में फूंक डलवाने का, लेकिन हम आपस में खुद ही फूंक डाल लें। और किसी को समझाना कोई वो नहीं है। लड़कियां खुद पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानती हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हज़ारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लड़कियां हैं केरला में हिंदू बालिकें, वो बाहर आती, वो बाहर आकर के इसका विरोध करती, पर ऐसा कहीं कुछ देखने को तो मिला नहीं खूब बड़े स्टेज पे। तो इस सब कोई प्रोपोगंडा नहीं है। लेकिन अब क्या बताऊँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मोदी जी आकर इतना बड़ा भाषण दे दिए केरला स्टोरी के बारे में। अब हमारी बहनें जो 11-12 दिन से बैठी हुई हैं, हमारी पहलवान बहनें, उनके बारे में भी कुछ बोल देते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। लेकिन खैर वो ज़्यादा बड़ा उनको मुद्दा लगा तो उन्होंने उस पर बोला, और उनके लिए वो बड़ा मुद्दा नहीं था तो उस पर नहीं बोला। खैर कोई बात नहीं, ये तो जनता के ऊपर है। अब लोग भड़काने वाले भड़काएंगे, अब आप कितना भड़कोगे ये आपके ऊपर है। और उस मूवी का तो प्रोपोगंडा मैंने उसको देखा हुआ है, साफ साफ है, उसमें साफ साफ दिखाया हुआ है कि एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो सही हो। मतलब 86 लोग, वो भी 6 साल की रिपोर्ट है कि 6 साल में लगभग 3 लोग डिटेन करे गए हैं। वो भी आज की रिपोर्ट नहीं, सन 2010 की रिपोर्ट है ये। फिर उसके बाद से अभी से तक अमेरिका की रिपोर्ट है कि 86 लोगों का इंडिया का जाने का है, कि इंडिया से 86 लोग ISI में ज्वाइंट हुए, उसमें भी कोई पुष्टि नहीं पूरी तरीके से। और मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये डाटा है कि सिर्फ 3 लोग की वीडियो फोटोग्राफी ये सब चीज़ें निकली हैं, और वो भी कोई अभी इतनी ज़्यादा प्रूफ नहीं, और वो चीज़ से पीछे हटे हैं। लेकिन जो नफरत फैलानी थी फिल्म के द्वारा वो तो फैल गई है। अब आप क्या समझाना चाहते हो एक पार्टिकुलर समाज के बारे में, वो तो आप खुद जानो। आप क्या करवाना चाहते हो देश में, क्या करना चाहते हो, ये तो मेरे को नहीं पता। ये तो बड़े लोग जानते होंगे, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं सो कॉल्ड। अब वो क्या होना चाह रहा है, क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें इतनी सारी और लाइन से होती चली जा रही हैं। अभी द कश्मीर फाइल थी, फिर ये आई, और बॉलीवुड से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब लोग उसको बॉलीवुड से जोड़ रहे हैं, हालांकि इसमें बॉलीवुड का कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीर फाइल जिसने बनाई थी वो बॉलीवुड को खुद गाली देता है, वो कहता है बॉलीवुड से मेरा कोई साथी नहीं है, तो बॉलीवुड का तो उसमें कोई हाथी नहीं है। और ये जो जिसने बनाई है इसमें भी मैं 100% श्योर हूँ कि बॉलीवुड का कोई समर्थन नहीं मिला होगा, क्योंकि बॉलीवुड ऐसे प्रोपोगंडा को नहीं फैलवाता है, और फैलाता है तो दोनों पक्षों को दिखाता है कि दोनों पक्षों में गलतियाँ थी, ये वो तू में। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, अपना अच्छा बुरा जानते हो। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखें अपना। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सब बातें बताना ज़रूरी हैं आप लोगों को कि ये देश का माहौल कहाँ से कहाँ मुद्दा घुमाए जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है। आप लोग को बातें तो बहुत करनी है, लेकिन मैं यही बोलूँगा अंत में कि गलती हमारी आपकी है। और सबसे बड़ी मैं गलती बोलूँगा 99% मुसलमानों की है
कि मुसलमानों ने ऐसा दीन ही नहीं पेश किया जो हमसे हिंदू प्यार करें। हमारा दीन अलग है और वो दीन अलग बता रहे हैं। जो बाहर के मुसलमान हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं अपने मुसलमानों की बात करता हूँ। जो बाहर के मुसलमान हैं जो इस्लाम के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, वो तो इस्लाम है ही नहीं, वो तो नीचता है। इस्लाम तो सिखाते ही नहीं कि किसी को बंदूक की नोक पे हिंदू बनाओ, ये करो वो करो, किसी को गोली मार दो से उसका धर्म देख के। हम किस आपसे नफरत क्यों करें ये बताओ? हम आपसे नफरत इसलिए करें सिर्फ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जिसमें उस बेचारे हिंदू का, उस बेचारे मुसलमान का हाथ ही नहीं है, उसमें मुझसे नफरत करें। कोई भला चाहता है कि हम इस घर में पैदा हों, उस घर में पैदा हों। अगर मेरा पद चलता तो हम तो कहते भाई हमें अंबानी घर में पैदा करना, शाहरुख खान घर में पैदा करना। कोई भला चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहता है। तो हम आपसे नफरत सिर्फ इसलिए करें कि आप उस धर्म में पैदा हो गए। और लोग अल्लाह और राम की बात करते हैं। हमारी आपकी औकात है कि हम अल्लाह और राम को गाली बकें? और अल्लाह और राम को गाली बकने वाले, उनको आपने बड़े बड़े नेता बना दिया। तो महान हो आप लोग। आज के टाइम पे तो अलग ही हवा चल रही है। लोग गैंगस्टर लोगों को अपना हीरो समझ रहे हैं और जो हीरो हैं उनको गैंगस्टर समझ रहे हैं। ये तो अलग ही मैटर चल रहा है आज, कि आज जितने भी विलन हैं जो उपद्रव मचा रहे हैं, उनको आप कह रहे नहीं ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप याद रखना, जो ये उपद्रव मचाते हैं लोग, चाहे वो किसी भी दल से हों, ये उपद्रव मचाएंगे, इनकी नज़र हर जगह रहेगी। ये वक्त पड़ने पे ये नहीं देखते हैं कि हमारा कौन है और पराया कौन है, ये सबको लपेट देते हैं। तो उपद्रवी कोई भी हो, वो उपद्रवी होता है, चाहे वो कहीं का हो। तो ये सब आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज के दौर में मैं क्या बोलूँ, इसमें मुसलमानों की तो बहुत ही बड़ी गलती है, बहुत बहुत। कि पहली बात तो मैं एक बात कह दूँ, बहुत बड़ी मिर्ची लग जाए शायद मुसलमानों को, हिंदू मुसलमानों से लाख लाख गुना अच्छा है। इसलिए कि मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, चाहे बुरा लग जाए किसी को, ये शहादत देता है कि हिंदू अच्छा इसलिए है कि 40 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदू है। और कोई भी ऐसा इंसिडेंट मैंने आज तक, मैं 23-24 साल का हो गया, नहीं देखा कि कहीं बम ब्लास्ट हो गया उसमें हज़ारों लाखों मुसलमान मार दिए गए एक बार में, या कहीं पे कोई हिंदू अपने ऊपर विस्फोट बन के घुस गया हो मस्जिद के अंदर, पूरी मस्जिद तो उड़ा दी उसने। एक भी इंसिडेंट मैंने ऐसा नहीं देखा और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा नहीं देखूंगा। लेकिन अगर इसका मैं उल्टा कर दूं कि 40 करोड़ हिंदू होते और 100 करोड़ मुसलमान होता, तो शायद मैं हार्ड वर्ड में बोल दूं, शायद या वो हिंदू मुसलमान हो गए होते या वो शायद हिंदू ना होते। ये मैं हिंदुओं की रिस्पेक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा करता हूँ कि ये शहादत देता है कि जो आप बड़े बड़े भाषण लगा करके देवी देवताओं के बारे में अंड संड बक देते हो, और इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है और आप उसमें सिर्फ 15-20% हिस्सेदारी रखते हो और आपके साथ कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है, तो ये शहादत देता है कि हिंदू काफ़ी अच्छा है। खराबी आप ही में है कि आप असदुद्दीन ओवैसी और अकबर जैसे ओवैसी लोगों को सपोर्ट करते हो। अरे एक नेता को गाली दे रहा, मेरे समझ में आता है, अरे वो कैसे कैसे हैं राम और ये वो, ये सब बातें करने वालों को आप जिताते हो और अपना लीडर मानते हो। जो भगवान को गाली दे रहा है, उनकी औकात है कि वो भगवान को गलत बोलेंगे? या किसी की औकात है कि वो अल्लाह नबी के बारे में गलत बोलेगा? क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है, हैं? या फिर जो है अल्लाह ने मंदिर तोड़ा है? जब आप ऐसे नेताओं को हीरो बनाओगे, तालियां बजाओगे, तो मैसेज क्या जाएगा कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं? गलती आप अंदर खुद है, फिर आप दूसरों को बोलोगे। आपने वो इस्लाम ही नहीं पेश किया कि हिंदू आपसे प्यार करे, आपने तो अलग ही इस्लाम पेश कर रहे हो, तो हिंदू आपसे कहाँ से प्यार करेगा? इस्लाम का मतलब ही आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है। अगर आपके धर्म से किसी को तकलीफ हो रही है, इस्लाम में है कि वो चीज़ को निकाल दो, वो चीज़ को निकाल दो, वो चीज़ को कम कर दो। अगर अजान की वजह से तकलीफ हो रही है, वहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो उसको कम कर दो, बिल्कुल ना के बराबर कर दो। यही तो दीन है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, आप लोग तो ज़्यादा समझदार हो। चलो बाय, टेक केयर।